आपस में मंत्री लोग एक दूसरे पे लड़ रहे हैं जिस प्रकार से, और आए दिन ये आता है कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है और वो अपने आप को टिकाए रखने के लिए सबको छूट दे रहा है कि लूटो मर्जी आए जो करो, मुझे बनाए रखो। सबके बयानों को अगर इकट्ठा करें तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी है कि तमाशा है। 10-11 कैंडिडेट कब आते हैं? जब जीत के चांसेस बढ़ते हैं। डूबती नाव में तो कोई बैठना पसंद करता नहीं है। शेखावटी के सरदार शहर में 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर जो भाजपा के जो नेता है वो लगातार मंथन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टिकट किसको देती है। इसी के बारे में यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से मंथन हुआ है। सर, 5 अगस्त को चुनाव क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस में लगातार सियासी घमासान मचा, कांग्रेस की लड़ाई है लगातार चल रही है, उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को भी हो सकता है। देखो, निश्चित होगा। विशेष करके जो पढ़ा लिखा और जो राजनीतिक विश्लेषण करता है वो कांग्रेस की वर्किंग को देख करके, काम और वो तो सब एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से आपस में मंत्री लोग एक दूसरे पे लड़ रहे हैं जिस प्रकार से, और आए दिन ये आता है कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है और वो अपने आप को टिकाए रखने के लिए सबको छूट दे रहा है कि लूटो मर्जी आए जो करो, मुझे बनाए रखो। ये जनता समझती है। तो पार्टी के नाते तो कांग्रेस इस समय बहुत कमजोर है। ओबीसी के मसले पर लगातार जो कांग्रेस के मंत्री है लगातार एक दूसरे बम फोड़ रहे हैं। आपने देखो, मैं सोचता हूँ जो हरीश जी के जो बयान हैं या बाकी लोगों प्रताप सिंह के, सबके बयानों को अगर इकट्ठा करें तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी है कि तमाशा है। कम से कम जो कुछ भी उनको कहना चाहिए वो अपनी घर में बैठ करके कहना चाहिए। मीडिया का माध्यम लेकर के इस प्रकार की पार्टी को फूट को जग जाहिर करते हो, इससे पार्टी का एक तरह से अनुशासन दिखता ही नहीं है। तो ये पक्ष में है। अब की बार जो मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से, जैसा मुझे फीडबैक दिया कि कोई भी कैंडिडेट करो हम सब मिलकर करेंगे तो 100% जीतेंगे। ये मैं आपको दावे के, हमारी समस्या हम आपस में ही हैं। वो समस्या अगर नहीं रहेगी तो 100% जीते हुए, क्योंकि कैंडिडेट है ना, एक नहीं है, 10-11 कैंडिडेट आए। 10-11 कैंडिडेट कब आते हैं? जब जीत के चांसेस बढ़ते हैं। डूबती नाव में तो कोई बैठना पसंद करता नहीं है, कोई आता नहीं। इसका मतलब यह है कि अंदर का एटमॉस्फेयर तो सही है जो कांग्रेस को इस बार, और फिर जो कैंडिडेट अभी उनका लड़का है उसके बारे में जो कुछ भी मैंने बाजार में घुमा किया, लगता है कोई बहुत अच्छी छवि वाला नहीं है। उसके पिताजी का और उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। सर, क्यों लगातार कल आपने पूरे दिन फीडबैक लिया है, किस तरीके का किस तरह का क्या कुछ निकलेगा इस पूरे फीडबैक में? देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट है पार्टी को जिताने के प्रति, नरेंद्र मोदी को जिताने के प्रति, विचारधारा को जिताने के प्रति, वो तो 100% सही है। अगर वो सही सलामत उतार दिया, आपस में टकराव हमारे एक दूसरे को लत्ती मारने का नहीं किया, तो 101% हम जीते हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कि आपको लोगों के लिए भी चुनौती, क्योंकि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है वो भी चूरू जिले से आते हैं, साथ ही आपके राजेंद्र राठौड़ उप नेता प्रतिपक्ष है वो भी यहाँ से आते हैं, तो एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और यहाँ पर आप झुंझुनू में ये राजस्थान की बैठक कर रहे हैं प्रदेश। निश्चित रूप से चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम चुनौती समझ करके लड़ रहे हैं, ये भी सबको जग जाहिर है। और अब की बार मैं सोचता हूँ ना, ठीकरी घड़ा फोड़ देती है कभी कभी, तो अब की बार हम ठीकरी से घड़ा फोड़ेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये थे गुलाब चंद कटारिया, जो कि नेता प्रतिपक्ष थे। इन्होंने कहा कि राजस्थान के सरदार शहर के चुनाव में ठीकरी का घड़ा फोड़ेंगे। राकेश गुजर।